का ताजा समाचार पाने की व्याकुलता के कारण महारानी धर्मा की सांसें उनके हृदय में नहीं समा रही थीं, जो कि बार बार अपने सर को दाएं बाएं कंधे की ओर हिलाती हुई अपनी बेबस बेचैनी को प्रकट कर रही थी। ठीक यही हाल राजकुमारी वैष्णवी का भी था। उसी समय एक उमंग भरी आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ती है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्योंकि गुप्तचर की आवाज में खुशियां थी, इसलिए महारानी का झुर्रा पड़ गया चेहरा थोड़ा खिल गया। लगा कि महाराज और राजकुमार दोनों अभी सलामत हैं। गुप्तचर मारे खुशी से महारानी के सामने नाचने लगा और युद्ध की गाथा गाने लगा। कहने लगा कि हे महारानी, न जाने कहां से दो बालवीर कुमार जिनकी उम्र बहुत नाजुक है हमारी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, जिन्होंने महाराज और कुमार वैष्णव को 3 बार युद्ध में दुश्मन के चंगुल से बाहर निकाल लिया है। उनकी इस वीरता को देखकर शत्रु पक्ष का दांत खट्टा हो गया है। वहीं इन दोनों बालवीरों का बल पाकर हमारी सेना हाथियों के समान बलवान हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस समय चढ़ आए दुश्मन को हमने पीछे धकेल दिया है। महारानी ने खुश होकर अपने अंग से एक आभूषण निकालकर इस खुशी पर गुप्तचर को प्रदान किया और कहा कि हे गुप्तचर, यह बताओ कि ये दोनों बाल देवदूत कौन हैं और हमारे लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर गुप्तचर ने कहा, हे महारानी, ये दोनों बाल कुमार राजगुरु जिन्हें राजा वीरव्रत ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था, तो हमारे राज्य में जो कुछ दिन तक शरणार्थी रहे थे उन्हीं के शिष्य हैं, जो गुरुदेव की प्रेरणा से आपका कर्ज उतारने के उद्देश्य से महाराज और राजकुमार के प्राणों की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर युद्ध कर रहे हैं। बस मैं इतना ही समझ पाया हूँ। तब महारानी ने कहा, ठीक है, अब आप जल्दी जाओ और अगली खबर जल्द लेकर आओ। गुप्तचर के चले जाने के बाद महारानी अभिनंदा आनंद विभोर होकर रोने लगी। तब राजकुमारी ने कहा, माता, ऐसे खुशी के मौके पर आप क्यों रो रही हैं? मेरा तन मन तो खुशी से नाच रहा है। तब महारानी ने कहा, हे पुत्री, मेरे यह आंसू भगवान को धन्यवाद देते हुए हृदय के भाव का प्रवाह है जो भाव के भूखे भगवान को समर्पित है। उसी समय दूसरा गुप्तचर अपनी खुशी का इजहार करते हुए महारानी की जय हो, महारानी की जय हो कहकर प्रणाम किया और बिना रुके उन दोनों बाल कुमार की वीर गाथा सुनाने लगा और कहा कि महाराज, राजा, राजकुमार सहित सारे सैनिक 2-3 बार युद्ध में 2 महाप्रतापी बालकों की वीरता से जीवन दान पाकर युद्ध करते हुए इस समय बहुत उत्साहित हैं। जब से ये दोनों वीर बाल कुमार योद्धा युद्ध में उतरे हैं, तब से हमारे एक भी सैनिक हताहत नहीं हुए हैं। और हे महारानी, जब राजकुमार आगे बढ़कर उन दोनों बाल कुमारों को अपने गले से लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी पूरी शरीर देवी कवच से बद्ध है, इसलिए उनका स्पर्श न करें। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। शत्रु की सैन्य क्षमता हमसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए एक बार शत्रु वापस आक्रमण जरूर करेगा। और दोनों बालकों की अति उत्तम सूझबूझ ने पैदल सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आपका जीवन महाराजा आयुध के लिए बहुत कीमती है। युद्ध जीतने के बाद जीत का जश्न बिना आपके फीका पड़ जाएगा, इसलिए अपना ख्याल रखें। महाराज और राजकुमार के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी गुरुदेव ने उन दोनों को दी हुई है। गुरुदेव चाहते हैं महाराज और राजकुमार अपने जीवन की चिंता उन दोनों पर छोड़ के शत्रु पक्ष के दोनों सेनापतियों की जीवन लीला आज ही युद्ध में युद्ध समाप्ति से पहले समाप्त कर दें, ताकि शत्रु दल कल युद्ध में जब पूरी क्षमता के साथ उतरे तो उन सभी को एक साथ निपटा दिया जाए और युद्ध कल ही समाप्त हो जाए। क्योंकि कल के युद्ध में गुरुदेव और गुरु दिव्य कन्या हम दोनों के रथों पर सारथी बनेंगे और कल का ही युद्ध अंतिम युद्ध होगा। इसमें सत्य की जय होगी, असत्य पराजित होगा, ऐसा उन दोनों परमवीर बालकों ने कहा है। और हे महारानी, मेरे आने तक शत्रु दल अपनी सीमा में घात लगाए अभी भी खड़ा है और हमारी भी सेना
अति उत्साही होकर जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सीमा में ही डटी हुई है। तब महारानी, जो बहुत प्रसन्न थी, अपने अंग से आभूषण निकालकर गुप्तचर को दिया और कहा कि अब वह किसी गुप्त स्थान पर नहीं रहना चाहती, अब वह राजमहल में लौटना चाहती हैं। यह सुनकर गुप्तचर ने कहा, हे महारानी, अभी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, आज के युद्ध का परिणाम आ जाने दीजिए। यदि आज सब कुछ सही सलामत रहा तो कल विजय हमारी पक्की है। अब मैं चलता हूँ। उसी समय दूसरा गुप्तचर भी वहां पहुंच जाता है। महारानी की जय जयकार करते हुए युद्ध का विजय घोष करता है और कहता है कि महारानी, उन दोनों बाल कुमारों के बल से महाराजा और राजकुमार ने शत्रु पक्ष के दोनों सेनापति को मृत्यु मुखी करके शत्रु दल में हाहाकार मचा दिया है और आज का युद्ध समाप्त हो गया है। यह सुनकर महारानी और राजकुमारी दोनों मारे खुशी बार बार एक दूसरे का आलिंगन करते हुए दोनों बालकों को देखने की तीव्र इच्छा प्रकट की। तब गुप्तचर ने कहा कि अवश्य महारानी, महाराज ने आपको तुरंत महल में वापस लौटने के लिए कहा है। कल का युद्ध बड़ा दर्शनीय होने वाला है। कल के युद्ध में गुरु कन्या स्वयं बाल कुमार का सारथी बनकर आपके लिए युद्ध संचालन का भार संभालेगी। कहा जा रहा है कि इस गुरु कन्या की उत्पत्ति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने इस कन्या के माता पिता के विवाह में धन से ही नहीं बल्कि प्रेम भाव से इस विवाह में सम्मिलित होकर कन्या पूजन किया था। उसी पुण्य दाम्पत्य से उत्पन्न गुरु दिव्य कन्या का दर्शन आपको रणभूमि में जरूर करना चाहिए, ऐसा स्वयं महाराज ने कहा है। और महाराज ने कहा है कि महारानी के इस छोटे से पुण्य का फल कभी इतना बड़ा होकर मिलेगा, कल्पनातीत है। आज आपके ही पुण्य के बल पर हारी बाजी वो जीतने जा रहे हैं, इसलिए आपको इस जीत के लिए जश्न का मुख्य किरदार मानते हैं। गुप्तचर की बात सुनकर महारानी को वह विवाह स्मरण हो आया जिन्होंने गुरुदेव को इस पुण्य का प्रमुख कारण जानकर मन ही मन प्रणाम किया। और राजकुमारी वैष्णवी की भी उस दिव्य कन्या को देखने की लालसा और उत्तेजना को देखते ही बन रहा था, जो प्रेम में विह्वल दिव्य कन्या को देखकर अपनी आंखें धन्य करना चाहती थी, जो कि बड़ी शीघ्रता से अपने महल में लौट आई। कुदरत का क्या नियम, जो ऐन मौके पर समय समय पर ईश्वर का वजूद सत्यारोपित करती रही है, जिसे विद्वान जन परम आश्चर्य से महसूस किया करते हैं। ईश्वर के वजूद का यथार्थ प्रभाव किसी के लिए विस्मय, किसी के लिए वज्रघात और किसी पर मरहम बनकर महसूस हो रहा था। चलो चलें, विस्मय की ओर चलें। देखें, गुरुदेव का पुत्र होकर राजा वीरव्रत की राज्यसभा में विस्मित हुई राज्यसभा महामंत्री ने कैसे मनाया होगा।